यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार गृहस्थ होने पर भी चैतन्य गृहस्थ होने की कला सिखाता है। तीन लोक में रहते हुए भी आत्मा चैतन्य लोकवासी कैसे हो सकता है? संयोग के होने पर भी स्वभाव में स्थित कैसे हो सकता है? कर्म के उदय होने पर भी जिसका कभी उदय नहीं है और जिसका कभी अस्त नहीं है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य असो, यही मैं हूं, यह जागृति कैसे रहती है? विशेष करके चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतरंग परिणति को और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर्दृष्टि को इस ग्रंथ में समझाया है। इस ग्रंथ के निर्जरा अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। पूर्वबद्ध कर्म का आत्मा में से दूर होना, वह निर्जरा है। कर्म उदय में आकर के फल देकर के चले जाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो फल देकर के नहीं जाते। जो कर्म उदय में आते हैं
तो ऐसे ही जर्जरित हो जाते हैं, खिर जाते हैं। उन कर्मों के फल को भोगना नहीं पड़ता, इसलिए उसे उदय न कह करके निर्जरा कहते हैं। जैसे बम है, एक बम में ऐसी शक्ति है कि यदि वह बम फूटे तो वहां 100 मीटर तक की, वहां का जो 100 मीटर तक का एरिया है, वहां पर सब जला करके राख कर दे। तो जैसे ही वह बम का विस्फोट होगा तो 100 मीटर तक जितना भी भाग है वो सब जल जाएगा। मगर दूसरी तरह से जैसे ही ये बम विस्फोट हो गया, फिर दोबारा उस बम का विस्फोट नहीं हो सकता। जितनी शक्ति थी वह शक्ति खर्च हो गई, उसका फल भी मिल गया। मगर एक दूसरा उपाय यह है कि उस बम को डिफ्यूज ही कर दिया जाए, कि उसकी शक्ति को ही खत्म कर दिया जाए, तो वह 100 मीटर के एरिया में कोई जलेगा भी नहीं और वह बम की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। ऐसा ही ये स्वरूप है कि कर्म उदय में आता है तो विस्फोट करके आता है, वो विस्फोट करके जाता है। और जो निर्जरा होती है, जिस निर्जरा की यहाँ बात है कि वो फल दिए बिना ही आत्मा से दूर हो जाते हैं पुरुषार्थ के बल पर। ज्ञानी को उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। निर्जरा अधिकार में 2 दिन से हम दो दृष्टांत लेकर के बात कर रहे थे। एक तो वैध का, कि वैध विषपान करे तो भी वैध को जहर का असर नहीं होता, वो वैध की बात बताई। क्योंकि वैध के पास में वह कला है, और उस कला की वजह से वो जो जहर है, वो जहर उसको असर नहीं करता है। कहते हैं न कि जिनके पास में वह शक्ति है, उस शक्ति का यदि उपयोग करता है, जैसे कितनी भी वो खतरनाक जहर में ऐसी शक्ति होगी, मगर फिर भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर दवाई लेकर के, जैसे वो डॉक्टर मरीज के पास रह कर के भी उसको उसका असर नहीं होता। कोरोना का दृष्टांत लिया था कि कोरोना के समय भी वहां पर कितने लोग मरते थे, मगर डॉक्टर बच गए थे। मगर ऐसे भी बहुत से डॉक्टर मर गए कि जो वहां पर गए और उनको असर हो गया। मगर अध्यात्म की बात निराली है कि ज्ञानी को अज्ञानी की संगति में रह करके अज्ञानी का असर नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के संग में रह करके सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन विचलित नहीं होता है। दूसरी बात कि हम ट्रेन में यात्रा करते हैं और पास में कोई व्यक्ति बैठा है, उसे नींद आ रही है, तो उसको सोता हुआ देख करके हमें भी नींद आने लगती है। मगर वह नींद, प्रमादी के साथ में रहेंगे तो खुद को प्रमाद होगा। लोक में जिस तरह से कहते हैं कि आप किनके साथ में रहते हैं, जिनके साथ में रहेंगे ऐसे भाव आपको आएंगे। तो यहाँ पर यह है कि सम्यक दृष्टि कैसी भी संगति में रहे, उनका सम्यक दर्शन विचलित नहीं होता। नहीं तो उनका संयोगों का और निमित्त का जोर ज्यादा हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि तू अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा है। जैसे कांच का गिलास फूटा और क्रोध आया कि मैं क्या करूं, इतना महंगा कांच का गिलास था, फूटेगा तो क्रोध तो आएगा ना। तो ये कहते हैं कि वो जो घटना घटी, उस घटना की वजह से कषाय का भाव हुआ होता तो वह घटना ज्यादा बलवान हो गई, वो जड़ की शक्ति ज्यादा बलवान हो गई। और तेरे में जो अनंत ज्ञान की शक्ति है, उस शक्ति का क्या, अनंत पुरुषार्थ का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का क्या। इसलिए उन निमित्तों पर आरोप लगाए बिना ज्ञानी अपने में ही पुरुषार्थ करते हैं कि सभी निमित्त तो थर्मोमीटर की भांति है।
थर्मोमीटर के प्रति द्वेष करना ये ठीक नहीं है। बुखार की दवाई लेना ये उपाय है। दो दृष्टांत दिए। एक पहला दृष्टांत तो वैद्य जन का ये दृष्टांत दिया। दूसरा शराबी का दृष्टांत दिया कि कोई शराब पीता है तो उसमें अनासक्त भाव से यदि वो शराब पीता है या उसे पिलाई जाती है, जबरदस्ती पिलाई जाती है, तो उसका असर नहीं होता है, नशा नहीं चढ़ता है। क्योंकि नशा जो है वो नशा तो भावों में है। कहते हैं ना कि शराब में यदि नशा होता तो बोतलों को भी नाचना चाहिए था, गिलास को भी नाचना चाहिए था, मगर नशा उसमें नहीं है। नशा उस वस्तु में नहीं है। नशा हमारे भीतर में है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दशा ऐसी है कि उन्हें अनासक्त भाव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आज एक और नया दृष्टांत लेकर के 197 नंबर की गाथा है। सेवन्तो विणसेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चेष्टा कस्स विनय पायरणोति सोहोदी। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता, और चेष्टा रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता है, और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है। यहाँ जो दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत है किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी। ये जो प्रकरण है, ये कोई प्रकरण का मतलब कोई चैप्टर नहीं है। जैसे उसमें होता है ना प्रकरण नंबर 1, जैसे हमारा समय सार में अधिकार है, पहला अधिकार था, पहला प्रकरण था, हमने पढ़ा था, पूर्व रंग है, फिर जीव जीव अधिकार है। तो उसकी बात नहीं है। प्रकरण, प्रकरण का अर्थ है कार्य। कोई क्रिया होती है, कार्य होता है, उस कार्य को प्रकरण कहते हैं। और दूसरा शब्द है, दो शब्द पर खास ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये भाव समझ में आएगा। ये जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। और जिस तरह से यहाँ दृष्टांत देकर के समझाया है, तो ये जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी प्राकरणिक नहीं होता। प्रकरण का अर्थ है कार्य, और प्राकरणिक का अर्थ है कार्य का करने वाला, कार्य का कर्ता। तो वो कार्य होने पर भी वह कार्य का कर्ता नहीं बनता है। प्रकरण होने पर भी, करण है ना, करण शब्द है, वो करण का मतलब अपन कहते हैं ना, क्रिया होती है, कर्ता, कर्म, करण। तो वो करण, वो क्रिया के साथ में संबंधित है। तो प्रकरण माने विशेष प्रकार की जो क्रिया होती है उसे प्रकरण कहते हैं। और वो प्रकरण की वजह से वह प्राकरणिक नहीं होता है।
और चेष्टा रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है। जो चेष्टा रहित माने कोई क्रिया नहीं भी करता, क्रिया न करके भी वह प्राकरणिक होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता, और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है। कितनी गजब की बात है। अभी ये देखिए, ये सेवक का मतलब फिर ये वो सेवक नहीं है जो गुरु और शिष्य का होता है ना, वो सेवक की बात नहीं है। सेवन जो करता है वो सेवन करने की अपेक्षा से उसे सेवक कहा है। जो सेवन करता है वह सेवक है, ऐसा इसका है। विषयों का सेवन करने वाला होता है, उसमें तो ऐसा कहते हैं कि गुरु का सेवन करता है वह सेवक है, सेवा करता है। मगर यहाँ पर जो सेवक है वो विषयों के, पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करने वाला जो है वह सेवक है। नौकर जैसे वो दुकान पर बैठा है, तो वहां पर वो क्रिया सब करता है, मगर क्रिया करने पर भी उस क्रिया का वह कर्ता नहीं बनता है। बात ऐसे ही करता है, जब कोई ग्राहक आएगा तो उसके साथ में बात करेगा कि ये माल इतने का है। ग्राहक मांगेगा कि आप मेरे को इतने में दे दो, बोलेंगे नहीं मिलेगा, मुझे ही परवड़ता नहीं है, मुझे इतने में आया है, मैं तुम्हें उतने में कैसे दे दूं, मेरा घाटा मैं नहीं कर सकता। तो उसकी बात से ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद की ही बात करता है, जैसे वो दुकान उसकी ही हो। और उसके सेठ का तो चेहरा भी नहीं देखा होता ग्राहक ने, और सेठ जो है वो सेठ को पता भी नहीं है कि कौन से ग्राहक आते हैं जाते हैं, वहां पर उनको पड़ी भी नहीं। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि उस सेठ को पता भी नहीं है। जैसे आपको भी अपने घर में पता नहीं होता, बहुत सी बार आपके घर में छोटी छोटी वस्तु है, कांच के गिलास है, कोई ऐसा शो पीस है, कोई टूट गया, नौकर ने उसको कांच के वो बर्तन कोई टूट गए, उसको फिर कचरे के डिब्बे में डाल दिया, तो पता भी नहीं चला कि कहाँ गया। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो जो नौकर है, उस नौकर की भाषा, उसकी क्रिया उसको कर्ता नहीं बनाती, क्योंकि उसको अंदर में पता है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपनापन नहीं है। मगर उसको इतना भी भय है कि यदि व्यापार नहीं ठीक तरह से हुआ तो कल सेठ नौकरी पर भी नहीं रखेगा। तो कुछ न कुछ है कि जो इसमें मानो कि लाख रुपए का मुनाफा होता है, तो उसमें से उसको 5,000 रुपया मिलता है, तो कुछ न कुछ मुनाफा उसका है। तो वो मान्यता में कहीं ना कहीं पड़ा भी है कि व्यापार अच्छा हो। मगर सम्यक दृष्टि को तो उतना भी भाव नहीं है। जीवन क्रिया पूरी की पूरी क्रिया होती है, मगर क्रिया के काल में उनको क्रिया का कर्तृत्व नहीं होता। तो फिर ज्ञानी बोलते तो है, ऐसा हो मैंने ये किताब लिखी। अब ऐसा बोलते मैंने ये किताब लिखी। अब आत्मा तो कुछ किताब लिख नहीं सकता, तो फिर सम्यक दृष्टि ऐसा बोलेंगे कि ये मैंने किताब लिखी है। मैं आपको, कृपालु देव तो बहुत बार लिखते हैं, मैंने आपको एक खत लिखा, वो खत आपको मिला या नहीं मिला, मिल गया होगा। अब वो जो क्रिया हुई उस क्रिया का, तो ये ज्ञानी अपने को कर्ता क्यों मानते हैं, ऐसा बोलते तो है। तो उसका गहरा भाव है कि जो खत लिखने की क्रिया है, मैंने खत लिखा, चिट्ठी लिखी, और फिर मैंने बोला भी कि मैंने चिट्ठी लिखी है। तो ये सुन करके मैंने कितनी सारी किताब लिखी है, मैंने कितनी सारी किताबें लिखी है। तब किताबें तुम्हारे पास में पहुंची कि नहीं? अब तक मैंने 42 किताबें लिख दी है, तुमने तो उन किताबों के नाम भी नहीं सुने होंगे, और तुम्हारे पास में पहुंची भी नहीं होगी। कई किताब ऐसी है जो प्रिंट भी नहीं हुई होगी, जो नजदीक नजदीक के ज्ञान दीपक है उन्होंने सिर्फ पढ़ी होगी। कितनी किताबों की रचना कर दी है, और इतनी गजब की रचना है। तो पुरी के समुद्र तट पर ये जो आत्म सिद्धि भेद विज्ञान की जो रचना है, वो रचना तो हजारों शास्त्रों का सार है। वो आत्म सिद्धि का पूरा रहस्य अंदर भरा हुआ है, और ऊपर की गाथा और नीचे की गाथा। कभी कभी यदि मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी कॉपी प्रिंट हुई है, अपन जब बड़वा जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा जिन जिन गाथाओं की तस्वीर ली है, और उसमें परम कृपालु देव ने जो अपने हाथों से लिखा है ना, उसमें
कौन से गाथा में जब वो शब्द है, वो लाइन है, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, उसके पीछे भी कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपालु देव की उस समय की धारा कैसी चलती थी, तो ये रचना परम कृपालु देव की, और ये जो पूरी में भेद विज्ञान पर ये पूरी जो रचना हुई है, अरे ऐसी रचना तो होती रहती है। फिर ये हो गया, लिखना था, लिख दिया था। मगर उस समय मैं तुमसे ये कहता हूं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को देह की क्रिया से जो शास्त्र की रचना होती है, परम कृपालु देव की ही बात लो न, कि वो जो शास्त्र की रचना होती है, और अंदर से ये भाव भी आता है। ये कवि की ये कवित्व शक्ति जो है ना, उसके अंदर ये भाव आता है। अब हर किसी की तो बात ऐसी है नहीं कि हर किसी को ये विकल्प ही ना आए कि ये शास्त्र किसने लिखा। कभी कभी जो कवि होता है, वो लिखता है तो अपना नाम जो है, भले अपना नाम वो इनडायरेक्टली लिख देता है, क्योंकि हर जगह पर तो उसका नाम रहेगा नहीं। हर जगह उसका नाम तो वैसे रहेगा नहीं, तो वो इनडायरेक्टली लिख देता है। जैसे कृपालु देव ने लिखा ने, तो पण निश्चय राजचंद्र मन ने, तो वो जो निश्चय राजचंद्र, वो इस तरह से करके भी अंतिम गाथा में कृपालु देव ने ये बता दिया कि ये राजचंद्र की रचना है। नाम तो आ गया ना, नहीं तो ये राजचंद्र अंतिम में, अंत में लिखने की जरूरत ही क्या थी। मानतुंग, वो जो अंत में मानतुंग लिख दिया, तो वो मानतुंग लिखने की जरूरत क्या थी। ऐसे ही बहुत से ग्रंथ, बहुत सी रचना है जिसमें ज्ञानी ने, आत्मज्ञानी ने, मुनिराजों ने शास्त्र की रचना करके अंत में नाम लिख दिया हो। तो अमृतचंद्र आचार्य की तरह हर किसी का नहीं होता। जैसे अमृतचंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि ये जो रचना है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कि इसमें तो जो अक्षर जो थे, अक्षर से ये पद की रचना हो गई, पद से फिर वाक्य बन गए, और वाक्य से ये ग्रंथ बन गया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेटर से वर्ड बन गए, वर्ड्स, और वर्ड्स में से फिर धीरे धीरे करते करते वाक्य बन गए, और ये शास्त्र बन गया। मेरा उसमें परिणमन कहीं भी नहीं है। वो तो आचार्य अमृतचंद्र देव उस समय भी भेद विज्ञान सिखाना चाहते हैं। बात ये है, ऐसा मत समझना कि मानतुंग आचार्य की दशा थोड़ी नीची दशा थी। वो भी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज थे। वो भी निर्ग्रंथ मुनिराज थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें श्वेतंबर दिगंबर घुसाने की जरूरत है कि ये कौन थे। अरे उनकी दशा वो वितराग दशा थी उनकी, वो भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज ही थे। तो ऐसे ही परम कृपालु देव जो लिखते हैं कि तो पण निश्चय राजचंद्र, तो वो राजचंद्र का नाम लिख करके उनकी दशा नीची नहीं होती। तो उसको इस तरह से देखना है, जैसे लिखने की क्रिया में उनका कर्तृत्व नहीं है, ऐसे ही राजचंद्र ने ये लिखा है, ऐसा बोलने की क्रिया में भी उनका कर्तृत्व नहीं होता। और अंतर में ज्ञान की जागृति है। 42 किताब लिखी, तो वह भी ज्ञान ने उस 42 किताब रूप परिणमित होकर के रचना नहीं की, ज्ञान ने, ऐसा हो भगवान। और विकल्प जो है, वो विकल्प विकल्प में है, और ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान उस रूप में परिणमित नहीं हुआ, इसलिए सम्यक दृष्टि को वो फासला दिखाई देता है। ऐसा ये फासला दिखाई देता है। भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, अभी तो उस बात को रियलाइज कर। वो जो फासला दिखाई देता है, वो फासले का भाव क्या है। फासला देखने का मतलब ये है कि देह की जो क्रिया हो रही है, उस देह की क्रिया के काल में ज्ञान को परिणमित होता हुआ वह नहीं देखता है। विकल्प की क्रिया हुई, उसमें ज्ञान को परिणमित होता हुआ नहीं देखता है। तो उन्हें जो हर समय जो अनुभव में आता है, अपना ज्ञान 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 ज्ञान, वो जो परिणमित हुआ है उसमें, वह अनुभव में आता है। वह अनुभव में आता है, वो उसमें परिणमित हुआ है। और वो बाकी जो है, वो बाकी सब बाहर है।
भले ही वहां पर चम्मच 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 अंदर डाली गिलास में, जैसे पहले पानी था, अंदर शक्कर डाली, फिर चम्मच से उसे हिलाया, और फिर जैसे ही उस पानी को चखा, तो हाथ में चम्मच से चम्मच लेकर के मानो आप वो पानी पीने गए, चम्मच लेकर के पानी पीने गए, तो भी आपको उस समय अंतर की जागृति कैसी है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। अंतर की जागृति कैसी है कि ये जो चम्मच है, ये चम्मच परिणमित नहीं हुई है। तो उस समय चम्मच को न तोड़ना, चम्मच का विरोध नहीं करना, उसके उसकी और लक्ष्य ही नहीं करना। और हाथ में चम्मच फिर लेते क्यों हो? तुम्हें तो उस पानी पीना है ना, मीठा पानी पीना है, तो फिर चम्मच को उठाया क्यों? फिर चम्मच को धोया भी क्यों? ये बात खास की सम्यक दृष्टि ज्ञानी जब देह का ध्यान रखते हैं, तो देह का ध्यान रखने की वजह से ऐसा मत समझना वो अज्ञानी है, पापी है, इस वजह से बस वो मिथ्या दृष्टि हो गए। वो शरीर की क्रिया अलग बात है, और शरीर की क्रिया के काल में उनको जागृति है, वो चम्मच को धोते हैं, और चम्मच को धो करके फिर उसमें से जब पानी पीते हैं, तो उस समय भी ये जागृति रहती है। ये जागृति रहती है कि उस समय भी ये परिणमित जो होगा, वह मीठा रस परिणमित होगा। तो अपने को भी ऐसा ही कि ये ज्ञान परिणमित हो रहा है। तो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव क्या, प्रकरण होने की वजह से वह प्राकरणिक नहीं होता, क्रिया होने की वजह से वह उस क्रिया का कर्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें कर्मों की निर्जरा होती है। कर्ता भाव से बंधन है, कर्ता भाव नहीं है तो बंधन नहीं, निर्जरा है। और कैसी भी स्थिति है, बस सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये ऐसा अंदर में जीवन, ज्ञानी का जीवन ज्ञानमयी जीवन है ना, वो ज्ञानमयी जीवन, वही ज्ञानी का जीवन ज्ञानमयी, जो जानना 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 जानना, ये जो क्रिया होती है, तो उस समय ज्ञानमयी जीवन ही मेरा जीवन है। और एक समय ऐसा आता है कि जिस समय तुमने वह मीठे रस को जीभ पर ऐसे ही रखा, वहां पर तुम खुद विचार करना भाव से, कि जैसे ही वो जीभ पर मीठा पानी आया, और उस समय वो जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति में चम्मच ऐसा विकल्प आया नहीं, आता ना, चम्मच का विकल्प नहीं आता। चम्मच चबाई नहीं जाती, चम्मच को चखा नहीं जाता, भले वो जीभ तक पहुंच गई मगर चखा नहीं है। एक क्षेत्र पर आ गई ना, जहां पर जीभ है वहां पर ही मीठा है, मगर फिर भी जो परिणमित हुआ है, वो शक्कर का परिणमन जो है, बस ऐसे ही ज्ञान का परिणमन हो रहा है। यह ज्ञान का परिणमन, और वह ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान 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 रूपी परिणमन होगा। और इस वजह से क्या है कि यदि ये शरीर के परमाणु भगवान राख के रूप में भी बिखर जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ता, राख के परमाणु के रूप में, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि देह के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। ये जागृति है, ये देह के परमाणु मुझे अनुभव में नहीं आते हैं, ये जागृति है। अभी देखो, ये 197 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं। तो इस तरह से इस गाथा में जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता, क्रिया का कर्ता नहीं बनता, इसलिए सम्यक दृष्टि को देह की क्रिया तो होती है, मगर क्रिया का कर्तृत्व नहीं होता है। क्योंकि उन्हें अपनी जो क्रिया है, वह क्रिया उन्हें अपनी क्रिया, जो ज्ञान क्रिया है,
वह क्रिया उन्हें एक बार अनुभव में आई है। ये अनुभूति के बिना अकर्तापना क्यों नहीं होता, उसका कारण है क्योंकि जब तक ये मैं भगवान आत्मा इन क्रियाओं में कहीं पर भी नहीं हूं, ये कैसे पता चला कि जहां पर अभी मैं जो अनुभव कर रहा हूं, ये अनुभव कर रहा हूं, वहां पर ये विकल्प और देह नहीं है, उसका पता कैसे चलेगा कि जो विकल्प और देह है वो उस रूप में परिणमित नहीं होते जहां पर मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे वो मीठा पानी का जहां अनुभव हुआ, तो अनुभव के बिना पता ही नहीं चल सकता कि यहाँ पर चम्मच नहीं है। जब तक आपके जीभ पर वह मीठा पानी नहीं आएगा, तब तक वो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर चम्मच नहीं है। तो जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, तब तक ये श्रद्धा भी नहीं होती कि इंद्रियों का परिणमन ज्ञान के रूप में नहीं होता। वो अनुभूति के बिना श्रद्धा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर देखो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता, और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उस स्थिति को जानता नहीं है, जैसे अभी किसी ने इस्त्री वाले कपड़े पहने हैं, और गांव में, छोटे गांव में ऐसा है कि किसी कोई इस्त्री वाला कपड़ा पहनता नहीं है। अब वो आदमी शहर से गांव में आया, और उसने वो ऐसे ही जो कपड़े वो रोज पहनता है, वो कपड़े पहन करके वो गांव में निकला है। तो गांव में ऐसा बहुत होता था कि देखो ये कितना अहंकारी है, देखो इस्त्री वाले कपड़े पहन करके आया। तो जो गांव के लोग हैं वो उसको अहंकारी के रूप में देखते हैं, और उस व्यक्ति को विकल्प ही नहीं आया कि उस व्यक्ति को आज सुबह से शाम तक उसने वो कपड़े पहने, मगर उसको विकल्प ही नहीं आया क्योंकि वो उसका रोज का था। और इसको ये रोज का नहीं था ये सब देखना कि अरे देखो कितना अच्छा। अब कोई सूट पहन करके आया, तो उस व्यक्ति के लिए सूट पहन के आना रोज की बात है, मगर हम ऐसे टाइप का नहीं देखते, इसलिए हमको जो है वो अटपटा लगता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जो भोग है, आज तक हमने ऐसा ही देखा है कि इच्छा के साथ में भोग होता है, सुख बुद्धि के साथ में भोग होता है। सुख बुद्धि के अलावा हमारा कोई दूसरा अनुभव नहीं है, तो फिर हम कैसे मानेंगे? सुख बुद्धि के अलावा हमारा कोई दूसरा अनुभव ही नहीं है। इसलिए हम जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि बस जितना भी भोग होता है वह इच्छा से होता है, सुख बुद्धि से होता है। तो एक व्यक्ति ऐसे दूसरी दूसरी बार देखो कि भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान में है, और वो महल के अंदर रहते हैं। और जो द्रव्यलिंगी मुनि है, जिसने घर बार सब छोड़ दिया, वो वन में रहते हैं, और उनके पास में कुछ भी नहीं है, माने बाहर का परिग्रह सब कुछ छोड़ दिया है, धागे का परिग्रह नहीं है। मगर वो देह की क्रिया में से अपनापन उनका छूटा नहीं, जैसा अपनापन उनका पहले था ऐसा ही अपनापन अभी है। दीक्षा लेने से पहले रमेश नाम था, दीक्षा लेने के बाद में सुरेश सागर हो गया। ये किसी और के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी सबकी बात है। इसलिए तुम ये मत समझना किसी की निंदा कर रहे हैं ऐसा। हमने अनंत बार ऐसा मिथ्यात्व का पोषण किया, हमने अनंत बार ऐसा मिथ्यात्व का पोषण किया कि देह देह की क्रिया बदल दी, उसमें वही की वही मान्यता रहती है, वही की वही मान्यता। पहले क्या होता था कि वहां पर दुकान पर बैठता था तो रुपये को गिनता था। तो और अभी क्या हुआ कि वहां पर अभी रुपये तो गिनने को है नहीं, तो वन जंगल में क्या करेगा कि शास्त्र लेकर के गया था, तो शास्त्र, वहां पर शास्त्र के पन्ने पलटता है। तो शास्त्र के पन्ने पलटते समय उसमें फिर अपनापन ऐसा होता है कि ये जो पन्ने पलट रहा है, ये पन्ने पलटने वाला मैं हूँ। पहले वहां पर रुपये रुपये कोई गिनता है या कोई शास्त्र के पन्ने पलटता है, उसमें अंतर कितना है? अंतर भावों का है। एक में है, एक में अशुभ भाव है।
और एक में शुभ भाव है। रुपये गिनने में अशुभ भाव है और शास्त्र के पन्ने पलटता है उसमें शुभ भाव है। मगर दोनों में एक समानता है कि रुपये गिनने की क्रिया और पन्ने पलटने की क्रिया, उसमें ज्ञान की अनुभूति नहीं होने से वह दोनों क्रियाओं में अपने को कर्ता मानता है, इसलिए मिथ्यात्व का पाप एक सा लगता है। दोनों मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दोनों की वो जो क्रिया है वो क्रिया महत्व की नहीं है। तो एक द्रव्यलिंगी मुनि जिनके पास में कुछ भी नहीं है, बाहर में कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, फिर भी न न बाहर में उसके पास में पहनने के लिए वस्त्र है, न धागे का परिग्रह है, फिर भी कर्तृत्व भाव ऐसा ही पड़ा है। तो ये समय सार ये कहता है कि यदि कर्तृत्व का भाव नहीं है तो फिर घर में रह कर के भी निर्जरा हो सकती है। फिर ये कर्म के छूटने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। मिथ्यात्व के छूटने में अनंत काल लग गया और मिथ्यात्व छूटने के बाद में फिर अल्प, कृपालो दे कहते हैं ना, अल्प भव में मोक्ष हो जाता है। ये जो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा है, ये तो कुछ ही जीवों का ऐसा होता है। बाकी तो अधिकतर जीव तो अल्प उंगली में गिने जा सके उतने भव में ही वो निर्वाण पा लेते हैं। तो वो तो अपवाद की बात है। इसलिए क्रिया पर जोर मत दो, बस अपने को अलग कर दो। जो क्रिया हो रही है अपने को अलग कर दो, अलग कर दो और अलग ही अनुभव करो। परमाणु 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 परमाणु, उन परमाणुओं का परिणमन होता है। अपने को अलग कर दो। जैसे ट्रेन आती है पटरी पर और तुमने अपने को अलग कर दिया, और पहले से ही वहां पर क्यों अलग कर दिया? क्योंकि उसकी गति इतनी है। रेलवे पर फाटक जब बंद होता है तो देखते हैं ना कि वहां जाने ही नहीं देते। ट्रेन आने में तो अभी 5 मिनट की देरी होती है, पहले से ही फाटक बंद करके रख दिया है। तो ऐसा ही अंदर में कि जहां पर उदय के उदय के उदय की पटरी पर जहां ट्रेन चलती है, मैं वहां पर नहीं हूं, ऐसा अपने को अनुभव करो। उदय की पटरी पर ज्ञान कभी जाता ही नहीं है। तो बस ज्ञान में ज्ञान रह करके अनुभव में आता है और आनंद का भोग होता है। कहीं पर भी हो फिर उदय कैसा है, उसकी वजह से कुछ होता ही नहीं है। तो जिस समय वो द्रव्यलिंगी मुनि, कोई द्रव्यलिंगी मुनि को प्रकरण नहीं है, मगर वह प्राकरणिक होता है। मिथ्या दृष्टि मुनि वह प्राकरणिक होता है। कुछ भी हो बस, क्योंकि मान्यता में ऐसा ही है ना, मान्यता में ऐसा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था, किसी कोई महाराज साहब होंगे, अब वो 12 साल का जो बच्चा है, वो 12 साल के बच्चे को दीक्षा दिलाने की तैयारी चल रही थी। और जो 12 साल का बच्चा है, उसके उसके पिता ने कोर्ट में केस किया, और उसका पिता कोर्ट में केस किया तो वहां पर वो जीत भी गया और उसको, बच्चे की दीक्षा को रुकवा दिया। क्योंकि बोले 12 साल का बच्चा, अब धर्म के हिसाब से देखोगे तो 8 साल का बच्चा भी दीक्षा लेने का अधिकारी होता है। मगर इस बच्चे में वो वैराग्य की प्रधानता नहीं थी, उसमें तो ऊपर से वो परिणामों की महिमा थी। भाव उसको आए थे, मगर वो भाव भी जो आए थे वो उसके खुद के भाव थे या फिर उसको जबरदस्ती थोपा गया था, कौन सोचता है? सरकार ये विचार नहीं कर सकती, सरकार सरकार का काम करेगी। मगर वो 12 साल का बच्चा, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक यदि वह मुनिव्रत अंगीकार करता है तो वह निर्जरा का कारण बनता है, नहीं तो फिर उन्हें बंद होता रहता है। इसलिए सदा काल यह जागृति रहे कि देह की क्रिया और परिणाम की क्रिया, उस क्रिया में क्या कारण है। उस बच्चे को अभी दीक्षा लेने का जो भाव आया था, उसका म- मूल कारण ये था। अब वो मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है, शायद तलाक हो गया था या होने वाला है।
अब माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ को कुछ पड़ी नहीं है, तो अंदर ही अंदर किन कारणों से दीक्षा ली जाती है उसका हम कारण नहीं जानते, और बस एक ने दीक्षा ली तो दूसरे को दीक्षा लेने का भाव आया। दीक्षा लेने का भाव है, वो भाव गलत नहीं है। ये तो वितरागी परमात्मा के मार्ग पर चलना है ना, ये गलत कहाँ है? मगर ये है कि उसकी वजह से हमारा वो जो स्वरूप पर जो जोर है वो जोर अंतर में होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी अंदर से ऐसा होता है ना, एक आदमी भीख मांगता है, और भीख मांगता हुआ कुछ लोगों ने उसको पूछा कि भाई आजकल तो इस मोहल्ले में अब भीख क्यों नहीं मांगता है? बोले कि मेरी बेटी की शादी हुई ना, तो मैंने वो मोहल्ला जो है वो अपने दामाद को दहेज में दे दिया है। तो वो भिखारी मोहल्ले को, दामाद को दहेज में दे देता है। लोग सो रहे हैं, आप अपने घर में ही सो रहे हो, और आपका मोहल्ला किसी को दहेज में दे दिया गया है। माने ये विचार करो कि जिसके पास में कटोरे में 1 रुपया भी नहीं है, ऐसा वो बोले कि बस अब वो भिखारी जो है वो भिखारी अब भीख मांगेगा, अब मैं नहीं मांगता, मेरा दामाद वहां भीख मांगेगा। अब कुत्ते को देखो, एक दूसरे के साथ में लड़ते हैं। अब कुत्ते के पास में तो क्या, कितनी संपत्ति है, कितने करोड़ के मालिक है कुत्ते। नगद गली गली के कुत्ते की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के कुत्ते तो मालिक भी होते हैं, क्योंकि उसके जो मालिक है वो कुत्ते के लिए वसीयत भी लिख के जाते हैं कि इतना है वो मेरे कुत्ते के नाम पर। मगर बात यह है कि जो गली के कुत्ते हैं, वो भी एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को आने नहीं देता है। ये गली मेरी है, यहाँ पर तू कैसे आ गया? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भगवान, कि जिसके पास में कुछ भी नहीं है, मगर भाव कर्तृत्व का, अपनापन का, उस भाव को हमें छोड़ना है। वस्तु के ऊपर जोर नहीं देना है, उस भाव को समझ करके उस भाव से छूटने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका हमें विचार करना है। इसलिए आचार्य कुनकुन देव, फिर ये बार बार ये याद रखना कि आचार्य कुनकुन देव, उनको खुद को प्रमाद हो रहा था, इसलिए ये नहीं कह रहे कि प्रमाद की वजह से बस जैसा भी है बस। उनको खुद को पालन नहीं करनी है दीक्षा, इसलिए कह रहे हैं कि भोगों को त्यागने से कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि जिसके पास में भोग नहीं होते हैं, जिसके पास भोग नहीं होते हैं, वो नहीं होने पर भी वो मान्यता में इतना लेकर के बैठता है। अभी उसके पास में कुछ है नहीं, मगर मान्यता में वो इतना लेकर के बैठा है कि सब का मालिक मैं हूं, बस। और जिनके पास में सब कुछ है, तो दूसरी दृष्टि से देखो न, अब परम एक है अक्षर के अनंतवे भाग वाला निगोदिया, अक्षर के अनंतवे भाग वाला निगोदिया है, और दूसरा है केवली भगवान। इन दोनों को देखो, बहुत गहरी बात है ये। अक्षर के अनंतवा भाग का जिनको ज्ञान है और केवल ज्ञान है, तो केवली भगवान समोसरण में बैठे हैं। और वो जो निगोदिया जीव है जो आलू के अंदर है, वहां कोई रत्न है, वहां हीरा सोना चांदी जवाहरात कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। और उसकी दशा देखो, जो समोसरण में रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में होने पर भी तीर्थंकर परमात्मा को बंद नहीं होता, और वो निगोदिया को बंद होता है। फिर तीर्थंकर भगवान को इतने रत्न है, रत्न जड़ित समोसरण है। और निगोदिया को देखो, निगोदिया के तो ना को बाहर में कोई संयोग है, ना कपड़े भी पहने हुए है। निगोदिया के कपड़े होते, वो कपड़ा पहनता है, वो निगोदिया को कपड़ा पहनने का भाव आता है। निगोदिया को तो कपड़ा हम पहनाते हैं। लोग बाजार से आलू खरीद कर लेके आते हैं ना, कभी आपको लगा अनंत जीवों के शरीर को कपड़े के ऊपर लिपटा हुआ है? अनंत शरीरों को, जैसे कोई मांस को लेकर के थैली में लेकर के जाता हो, कि अंदर अंदर कोई जीव का मुर्दा अंदर में पड़ा था, ऐसे ही
और ये मुर्दा है जो मांस है। ऐसे ही ये जो आलू को, प्याज को, लहसुन को, जो वस्तु अभक्ष्य है, उनको थैली में डाल करके लगता है एक इंद्रिय जीव को कपड़ा पहना रहा है ये। बच्चे को जैसे वो झुलाते हैं ना, ऐसे ही ये जैसे झुलाते हैं पालने में डाल करके, ऐसे ही यहाँ पर वो आलू रास्ते में झूलता झूलता आता है। वो भी तीन लोक का नाथ परमात्मा, मगर उसके पास में कुछ भी नहीं होने पर भी, बाहर में कोई भी बाहर में कोई भी अनुकूलता नहीं होने पर भी, प्रतिकूलता नहीं होने पर भी, माने ये बाहर के संयोग की बात है, गाड़ी मोटर बंगला माता पिता। आलू को तो कोई माता पिता भी नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है। इसलिए आप ये जो दोष देते हैं ना, इनके ऊपर दोष देना भी बंद कर देना कि ये बच्चा है, ये बेटा है, कहाँ से कौन से भाव से यहाँ पर आया है, कि उसके साथ में लेन देन बाकी थी, कि वो यहाँ आया है और परेशान हो रहे हैं। नहीं, उस बेटे ने आपका संसार नहीं बढ़ाया है, क्योंकि निगोद के भव में वो बेटा साथ में थोड़ी था। फिर भी अनंत जन्म मरण और दुख भोगना पड़ा था कि नहीं? तो बेटा नहीं था, मगर फिर भी दुख भोगा था। वो दुख भोगा था, वो भाव की वजह से दुख भोगा था, मिथ्यात्व के भाव की वजह से दुख भोगा था। तो कम ज्ञान होने पर भी, और दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, वहां पर निगोद में कोई मित्रता शत्रुता करने जाता है? मित्रता और शत्रु, वहां पर कोई ऐसे संयोग नहीं है। फिर भी वो अनंत दुख को भोगता है, और एक सांस में 18 बार तो वो जन्म मरण करता है। इसलिए बाहर में क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कार्य की महिमा नहीं है। दिव्य ध्वनि खीर्ति है, भगवान की दिव्य ध्वनि खीर्ति है, योगों का कंपन होता है। तो कितना योगों का कंपन, जो निगोदिया को ऐसा होता ही नहीं है। निगोदिया को क्या, हमें भी ऐसे योगों का कंपन नहीं होता है? तो कहने का भाव ये है कि उस क्रिया पर जोर न दे करके ये गाथा बताती है कि प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। और चेष्टा रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है। उसी प्रकार विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता है। अब वो क्रिया ऐसी करता है ना, जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है, पूरे गांव में झाड़ू लगाता है, दूसरे के वहां सेठ के वहां पर झाड़ू लगाता है, तो सब सफाई कैसी करता है? मगर उसको ऐसा नहीं है कि ये गांव का मालिक मैं हूं या शहर का मालिक मैं हूं। वो क्रिया करता है, मगर क्रिया करके भी उस क्रिया का कर्ता अपने को मानता नहीं है ना। क्रिया का कर्ता माने उसका मालिक मैं हूं, मालकियत नहीं करता है। जानने से कोई कर्तृत्व कर्तापना नहीं होता, सिर्फ जाना है। जो भी न्यूटन ने ग्रेविटेशन के सिद्धांत की खोज की, तो ग्रेविटेशन के सिद्धांत की खोज करने से वो ग्रेविटेशन का सिद्धांत है, वो न्यूटन का नहीं हो गया। उसने जाना है, और उसने जाना है माने हम भी तो जान रहे हैं, मगर उसने जो जाना वो सबसे पहले जान लिया। इस दुनिया के अंदर रहते हुए सबसे पहले जान लिया और बोल दिया। हो सकता है किसी ने जाना भी हो और बोला नहीं हो भी सकता है। हो सकता है किसी ने पहले भी बोला हो और हमारे पास नहीं पहुंचा हो। तो सिर्फ जानने मात्र से ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिद्धांत का मालिक हो गया। ऐसे ही हम ये जगत को जानते हैं, तो जानने मात्र से हम मालिक नहीं बन जाते हैं। ये जागृति रखना है। ये जो गाथा है, ये गाथा ज्ञानी की अंतरंग दशा को बताती है, कि जिस भोग की वजह से हम ज्ञानी को कर्म को बांधने वाले कहते हैं, ज्ञानी उसके ज्ञाता है, उसके मालिक नहीं बनते हैं। ऐसा रास्ते पर निकलने वाली गाड़ियों के मालिक आप बन जाएंगे कि इतनी गाड़ी मेरे घर के आंगन से निकली है, इसलिए मैं उसका मालिक हूं।
तो अपने नाम पर गाड़ी बनाते जाओ, क्योंकि आपके घर के आंगन से निकली ने, आंगन से निकली तो आपकी। ऐसा यदि होता तो ये क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये भोगने के भाव मेरे होते। मगर भोगने के भाव मेरे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो आंगन से गुजरते हुए परिणाम है। और गाड़ी, रास्ते पर इतनी गाड़ियां निकलती, एक भी गाड़ी अपने अपने घर के अंदर आकर घुस जाती है? सब गाड़ियां निकलती हैं मगर घर पे नहीं आती। इतनी गाड़ियां निकलती है मगर प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। इतनी नदियां बहती है मगर किनारे पर नहीं आ जाती। माने जहां से वो धारा बहती है, जहां से वो प्रवाह बहता है, वहां मैं नहीं हूं। तो विकल्पों का प्रवाह जब बहता है तो बहने दे। अपने को अनटच फील कर। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ऐसी जागृति के बल पर सम्यक दृष्टि निर्लेप रहते हैं। ऐसा है भगवान। ये विकल्प 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 विकल्प, जितना जोर तुझे लगे कि अरे ये विकल्प हुए, तुरंत ही डरता क्यों है? क्योंकि ज्ञान अनंत बार ऐसे विकल्प ज्ञान में झलके। नरक में जब एक दूसरे को मारने काटने का भाव आया था, नरक में नारकी को, तो उस समय जो विकल्प हुए थे वो विकल्प ज्ञान में नहीं झलके होंगे? नरक में भी विकल्प तो ज्ञान में झलके थे, मगर ज्ञान में झलकने की वजह से वो विकल्प लेकर के मैं आया। नरक का शरीर भी वहां छूट गया और विकल्प भी वहीं पर ही छूट गया। अभी ना तो नरक का शरीर है, न तो वो विकल्प है। और पूर्व में नरक में जब मैं था, तब नरक में मैंने जाने थे उन विकल्पों को, मगर जानने मात्र से थोड़ी मैं उसको लेकर जाता हूं। तो सम्यक दृष्टि को ये जागृति रहती है। वही अंतर में, वही अंतर में, वही अंतर में। नाइग्रा फॉल बहता है, तो नाइग्रा फॉल को मैं देखता हूं। तो देखने से, नाइग्रा फॉल को देखने से वो नाइग्रा फॉल मेरी आंखों के अंदर थोड़ी आ जाएगा। जब मैं रात को सोऊंगा, आंख बंद करके सोऊंगा, तो नाइग्रा फॉल को आंखों के अंदर लेकर के नहीं सोने वाला। मैं नाइग्रा फॉल को अपने अंदर लेकर नहीं सोने वाला। तो अंदर जब झुकेगी तो आंख ही झुकेगी, बंद होगी तो अंदर आंख ही होगी, अंदर नाइग्रा फॉल नहीं होगा। तो जो ज्ञान विकल्प को जानता है, जब वह ज्ञान अंतर्मुख होता है, तो उसमें ज्ञान ही अनुभव में आता है, उसमें विकल्प अनुभव में नहीं आते हैं। ये जिनागम का सार है कि मैं जहां पर हूं वहां ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं जहां हूं वहां ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। बस कोई भी कैसी भी स्थिति हो, सत्संग हुआ, सत्संग नहीं हुआ, अंतर का सत्संग ये चलता रहे। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की जागृति हमारी न छूटे। अभी ये गाथा अभी अपनी हुई, 197 नंबर की गाथा हुई। कल 198 नंबर की गाथा होगी। और 198 नंबर की गाथा अपनी कल सुबह 7:42 पर नहीं होगी। 7:42 पर सत्संग नहीं होगा। शायद शायद 99.99% अभी ऐसा है कि आपके समय के हिसाब से शाम को लगभग भारत के समय के हिसाब से वो 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में
कभी भी आप तैयार रहना। 5 से 8 के बीच में कभी भी कल हम समय सार पर मिलेंगे, और वो भी जूम पर मिलेंगे। देखते हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो उसके बाद में फिर कौन से देश में हूँ कुछ भी पता नहीं है, मगर कोशिश करेंगे कि अपन जूम पर फिर से कल से अपना सत्संग करेंगे। खाली समय सुबह का अपना नहीं रखेंगे। और धर्म सभा जो आज की है, वो आज की धर्म सभा भी आप आधे घंटे के बाद में, आधे पौने घंटे के बाद में मैं आपको मैसेज भेजता हूँ। आधे पौने घंटे के बाद में गूगल मीट पर ही यहाँ पर अभी अपनी धर्म सभा भी अभी ले लेंगे, क्योंकि फिर पूरे दिन भर अपने को इंटरनेट नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए अभी समय मिला है तो अपन धर्म सभा में फिर मिलते हैं। ठीक है भगवान, आप सब को जो असुविधा हुई होगी तो उसके लिए आपको क्षमा चाहते हैं। मगर कोशिश पूरी की पूरी की, कब से यहाँ पर 1 MBPS भी इंटरनेट नहीं आता, KBPS में इंटरनेट आता है। और KBPS में इंटरनेट आकर के कितने कितने कनेक्शन यहाँ वहाँ भाग भाग करके इकट्ठे करके ये किया है। और कौन सी गली में जाओ, कोई कहता है इधर बम विस्फोट होता है, इधर बम विस्फोट होता है, इधर जाओ इधर न जाओ। मगर फिर भी अपने को तो बस कर्म का बम विस्फोट करना है, और चैतन्य उसमें टिक करके रहने वाला है। बस ऐसी जागृति चैतन्य की बनी रहे। बस। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन